जूलियस सीजर। इस ड्रामे में शेक्सपियर हमें एक ऐसे बंदे के मुतालिक बताता है जो रोम में रहता है और इसका नाम क्या है, जूलियस सीजर। और लोग इस बंदे से बहुत प्यार करते हैं और किसी हद तक पसंद भी करते हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना, शोहरत, वो बढ़ती जा रही है। एक दिन सीजर पम्पे के बेटों को वॉर में हराता है, जंग में हरा देता है, जिससे पूरे रोम में इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वो घर वापस आता है ना, तो लोग इसका गर्मजोशी से वेलकम करते हैं और इसके लिए दावत और जश्न करते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं। कैसियस नाम का एक बंदा सीजर की इस पॉपुलैरिटी से बहुत चलता है और सोचता है, क्या सोचता है, कि अगर सीजर इस तरह पॉपुलर होता जाएगा ना, तो एक दिन वो रोम का बादशाह बन जाएगा। तो सीजर को मारने के लिए कैसियस एक मंसूबा बनाता है, एक प्लान बनाता है, और इस प्लान में जूलियस सीजर का डिसलॉयल फ्रेंड मार्कस भी शामिल होता है और इसको उकसाना शुरू करता है। कैसियस मार्कस से कहता है कि सीजर एक दिन रोम का बादशाह बन जाएगा। वो रोम से डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत को हटा देगा, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देगा और पूरे रोम पर फिर बादशाहती और बादशाहत होगी, किंगशिप होगी, यानी डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा काशियस अपने इस प्लान में और भी पावरफुल लोगों को शामिल कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। सीजर अपने घर में है अब, और इसी वक्त इसकी बीवी कैल्पुर्निया एक बुरा ख्वाब देखती है। सीजर अपने सर्वेंट से कहता है कि प्रीस्ट से कहो कि मेरे नाम का ना एक जानवर सेक्रीफाइस कर दे, कुर्बानी दे उसकी। कैल्पुर्निया सीजर से कहती है कि आज तुमने ना बाहर नहीं जाना। मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हारे स्टैच्यू का ना एक फुहारा सा बन गया था, एक स्प्रिंकल बन गया था, और उस स्टैच्यू से ना खून बहना शुरू हो गया था और लोग उसी खून से हाथ धो रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी जान को ख़तरा है। लेकिन सीजर इस चीज़ को, इस सिंबलिज्म को इग्नोर करता है, इस ड्रीम को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ऐसा सीजर कहता है कैल्पनिया से, और कहता है कि मौत तो एक दिन वैसे भी आएगी, तो मौत से क्या डरना। और इसी वक्त सीजर का सर्वेंट वापस आता है और कहता है कि प्रीस्ट ने जानवर सेक्रीफाइस कर दिया, ज़िबा कर दिया उसको, लेकिन इसमें ना हर्ट नहीं था, दिल नहीं था उस जानवर में। इसलिए प्रीस्ट ने कहा कि आज तुम बाहर नहीं जाओगे। ये सुनकर सीजर कहता है कि अब तो मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन कैलिफोर्निया की बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत पर, यानी बहुत कोशिश करती है। सीजर की वाइफ उसको घर में ठहर जाने के लिए कहती है, घर में रुक जाने के लिए कहती है। खैर, इसके बाद वो रुक जाता है सीजर घर में। और क्या होता है कि इसके बाद, इन सब चीज़ों के बाद, डेसियस नाम का एक बंदा सीजर के घर आता है, जो कि एक कंस्पिरेटर होता है, यानी साजिशी बंदा होता है। इसको हर वक्त साजिश ही करनी होती है और सीजर को घर से बाहर निकालने के लिए ये बंदा आया है, क्योंकि वाइफ ने रोका हुआ था, प्रीस्ट ने भी रोका हुआ था कि घर से बाहर नहीं जाना। तो ये बंदा डिसिस नाम का आ गया इसको बाहर निकालने। डिसिस सीजर से कहता है, क्या कहता है, कि सीजर सुनो, तुम्हें एक बात बताऊं। सेनेट में आज क्रोन पहनना के दिन है, क्रोन पहनाया जा रहा होगा, और वहाँ चलते हैं सेनेट में, देखते हैं क्रोन कैसे पहनाया जाएगा और सेलिब्रेशंस भी देख लेंगे। लेकिन सीजर जाने से इनकार कर देता है। फिर डीसियस क्या करता है, डीसियस सीजर को उकसाना शुरू कर देता है, और बहुत ज़्यादा उकसाने के बाद सीजर कहता है चलो ठीक है, चला जाता हूँ। और वो सीजर तैयार हो जाता है सेनेट में जाने के लिए। और डीसीएस क्या करता है, डीसीएस भी साथ रवाना हो जाता है। रास्ते में और भी कंस्पिरेटर्स साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। मतलब एक डीसीएस नहीं है साजिशी, और भी है, और भी शामिल हो जाते हैं। तो सीजर के साथ साथ इसका बेहतरीन दोस्त एंटनी भी शामिल होता है, यानी ये भी साथ होता है।
फिर इसके बाद एक और कंस्पिरेटर जिसका नाम ट्रिबोनियस है, वो क्या करता है, वो एंटनी को बातों में लगाकर उसे सीजर से अलग कर देता है। इसके बाद कैस्का नाम का एक बंदा सबसे पहले आकर अपनी तलवार निकालता है और क्या करता है, सीजर के जिस्म में घुसा देता है। और फिर तमाम कंस्पिरेटर्स यानी साजिशी एक एक करके सीजर के जिस्म में तलवार घुसाना शुरू करते हैं। और आखिर पर तलवार कौन घुसाता है, मार्कस। और ये मार्कस कौन होता है, ये सीजर का दोस्त। और सीजर जब मार्कस को देखता है कि ये भी मुझे मारना चाहता है, तो सीजर उस वक्त क्या करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश छोड़ देता है और कहता है कि अब तो मुझे मर जाना चाहिए। तो वो मर जाता है। एंटनी जब वापस आता है और सीजर को खून में लथपथ मरा हुआ देखता है, तो इसके तो होश उड़ जाते हैं। एंटनी समझ जाता है, क्या समझ जाता है, कि सीजर को उन्हीं लोगों ने जान से मारा है जो हमारे साथ थे, यानी कंस्पिरेटर्स। तो एंटनी कंस्पिरेटर्स से कहता है कि मुझे भी मार दो। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात होगी कि मुझे भी इसी तलवार से मार दिया गया है जिस तलवार से तुमने एक ग्रेट लीडर को यानी सीजर को मारा है। मार्कस एंटनी से कहता है कि हम तुमको नहीं मारेंगे, और अगर तुमको सीजर के बारे में पता चल जाए ना कि सीजर क्या था, तो तुम भी हमारा साथ दोगे। एंटनी मार्कस से कहता है कि ठीक है, जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, लेकिन मुझे एक काम करना है। मार्कस कहता है कौन सा। तो एंटनी कहता है कि मुझे ना सीजर के फ्यूनरल पर स्पीच करनी है, जनाजे पर स्पीच करनी है। तो मार्कस कहता है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है। एंटनी कहता है कौन सी शर्त। मार्कस कहता है कि पहले स्पीच मैं दूंगा ताकि मैं सीजर की मौत को जस्टिफाई कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि एक्चुअली सीजर था क्या। अब इसके बाद क्या होता है कि बड़ी तादाद में लोग सीजर के फ्यूनरल पर, जनाजे पर जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर मार्कस क्या करता है, यकीनन मार्कस स्पीच देना शुरू करता है। मार्कस सब लोगों से कहता है कि मैं भी ना तुम लोगों की तरह सीजर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सीजर से ज़्यादा मैं अपने मुल्क रोम से मोहब्बत करता हूँ। मुझे भी अफ़सोस है, बहुत अफ़सोस है सीजर की मौत पर, लेकिन सीजर बहुत एम्बिशियस था और उसे मारना ज़रूरी था। आप लोग नहीं जानते कि सीजर रोम से डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहता था और डेमोक्रेसी की जगह बादशाहत यानी किंगशिप लेकर आना चाहता था, तो इसीलिए मैंने मार दिया। वो ये भी कहता है कि जिस तलवार से मैंने सीजर को मारा है, वो तलवार मेरे लिए भी है अगर मुल्क को मेरी ज़रूरत होगी। इसके बाद मार्कस चला जाता है और एंटनी के स्पीच देने का वक्त होता है। और एंटनी फिर आ जाता है, स्पीच देता है, लोगों से कहता है, क्या कहता है एंटनी, कि सीजर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और बहुत सारी जंगें जीती भी हैं, आप लोग जानते हो। बहुत सारे पैसों पर सीजर का कब्ज़ा भी उसने किया था, लेकिन वो पैसे कहाँ पे लगाए, आप ही लोगों पर लगाए, आप ही लोगों की भलाई के लिए लगाया और आप लोगों की हर किस्म की ज़रूरत पूरी की। अगर सीजर एम्बिशियस होता ना, तो वो सारा पैसा लोगों पर खर्च नहीं करता, तुम जैसे लोगों पर खर्च नहीं करता, बल्कि अपनी जेब में रखता। सीजर को गरीबों से हमदर्दी थी, आप लोगों से प्यार था, तो फिर कैसे सीजर एम्बिशियस हो सकता है। अब ये सब कहने के बाद एंटनी लोगों से कहता है कि लोगों, अगर तुम लोगों को याद है ना, तो मैंने 3 बार सीजर को क्राउन ऑफर किया था। अगर आपको याद है तो तीनों ही दफ़ा सीजर ने इनकार कर दिया था कि मैं क्राउन लेने वाला नहीं हूँ। तो आप लोगों का गलत सोचना है, आप लोग भूल कर चुके हो। इसके बाद एंटनी लोगों से कहता है कि सीजर की एक विल है, एक वसीयत है, वो मैं पढ़कर सुना देता हूँ, बता देता हूँ। वो विल है कि हर रोमन को 75 सिल्वर कॉइन्स दिए जाएंगे। और उसके बाद सीजर विल में क्या लिखता है, कहता है कि मेरे सारे बागीचे, मेरे सारे गार्डन्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, उनको दे दिए जाएं।
जब लोग ये सुनते हैं तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम सीज़र के जिस्म को ना होली प्लेस में, एक मुक़द्दस, एक पाक जगह में दफ़न करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लीडर था। यानी अब लालच देखें यहाँ पर लोगों की। और उसके बाद लोग क्या करते हैं, कंस्पिरेटर्स जो होते हैं, साज़िशी लोग, इनके घरों में जाकर उनको आग लगा देते हैं और घर भी जला देते हैं। आखिर पर हम देखते हैं कि सीज़र का अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियस रोम पहुंच जाता है और ऑक्टेवियस अपनी आर्मी एंटनी की आर्मी से मिलाता है और कैसियस और मार्कस की आर्मी से लड़ने लगते हैं। एक बड़ी वॉर होती है। कासियस और मार्कस की आर्मी हार जाती है और बाद में ये दोनों सुसाइड कर लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं। और इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेक्सपियर के बाकी जितने भी प्लेज़ हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, वरना प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।